नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुर वालिया। मोदी सरकार देश और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार मानी जाती है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से सरकार ने देश के किसान, गरीब, महिलाओं और युवाओं को लेकर कई योजनाएं लागू की हैं। मोदी सरकार ने साल 2020 में समाज के सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी नई योजनाएं बनाई हैं। आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के साल 2020 में लाई गई मुख्य योजनाओं पर। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीएन। साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए धन लक्ष्मी योजना लागू की, जिसके तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त करवाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है। मोदी सरकार ने देश के किसानों के लिए भी कई योजनाएं लागू की, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फ्री सोलर योजना शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा 2 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। फ्री सोलर योजना के तहत सरकार ने किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पैनल से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराएगी, जिससे किसानों को खेती करने में आसानी होगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। देश के युवाओं के हित की बात करें तो सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को खुद का कारोबार आरंभ करने के लिए कम ब्याज दर पर बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करा आर्थिक सहायता प्रदान करना है और देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करना है। कोरोना संकट के दौरान नए रोजगार पैदा करने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की, जिससे कि कोविड रिकवरी फेज के तहत नई नौकरियां पैदा हों। साल 2020 हम सबके लिए संकट भरा रहा, जिनमें हमारे 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार थे और कोमा में थे। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का भी 74 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसकी जानकारी उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी। कांग्रेस ने भी साल 2020 में अपने 2 नेताओं को खो दिया, जिनमें से पूर्व कांग्रेसी नेता और सांसद अहमद पटेल का 25 नवंबर 2020 को निधन हुआ। सूत्रों के मुताबिक अहमद पटेल को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया था, जिसके बाद उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वहीं कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का भी 21 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। मोदी सरकार ने साल 2020 में देश के गरीब, युवा वर्ग, किसान और महिलाओं के हित में कई योजनाएं लागू की, लेकिन देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए सरकार को आने वाले सालों में और भी काम करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं सरकार आने वाले साल 2021 में देश के किसान, गरीब वर्ग, युवा वर्ग और महिलाओं के लिए कई और बड़ी सौगातें लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन।